बनाने का काम देना चाहिए। तब जाकर के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया। यहाँ आएंगे कुछ बातों का हमको वर्तमान की प्रासंगिकता के साथ में जोड़कर देखना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए। जो 1935 की घोषणा करता है कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं, मरूंगा नहीं। वो मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन करते हैं, वो तालाब में पानी पीने के लिए आंदोलन करते हैं। वो हिंदू समाज में इस प्रकार की बीमारी को इस प्रकार माने, काला धब्बा मानते हैं, गलत मानते हैं। लेकिन जब देश के अंदर एक संविधान बनाने की जिम्मेदारी आई, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे पास इस देश को गणतंत्र बनाने के लिए जो रचना करने का काम आया है, इसलिए मैं किसी बिना विद्वेष की भावना से, बिना किसी पूर्वाग्रह में देश के एक अच्छा संविधान देने का काम करूंगा। जब आज के संविधान को देखेंगे, उन सारी उस समय की परिस्थितियों से परे हट करके उनके जीवन का कालखंड माना 1900 से लेकर के 1947 तक देखेंगे। 1891 जन्म हुआ उनका, तो 10 वर्ष बाद वो स्कूल शिक्षा से शिक्षा पर पढ़ने लगे, सामाजिक जीवन की गतिविधियां शुरू हो गई। 47 वर्षों का कालखंड उनका सामाजिक कालखंड बीता। अनेक परिस्थितियां, अनेक प्रकार के अपमानों का, अनेक प्रकार के दंशों को झेलने का भी अवसर प्राप्त हुआ उनको। अनेक पीड़ाएं पर साक्षात अनुभव भी हुई। लेकिन जब इतना बड़ा काम इस देश का उन्होंने हाथ में किया, सारे पूर्वाग्रहों को छोड़ करके और भारत का संविधान निर्माण करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय की समिति के सदस्यों के साथ मिलकर किया। उन्होंने अमेरिका से संविधान से कुछ बातें ली, कुछ बातें न्यूजीलैंड, इंडिया से अलग अलग देशों से लेकर के और भारत का संविधान बनाने का काम, अनेक बातें। वो भगवान बुद्ध को राष्ट्रीय ध्वज बनाने के पक्षधर थे। तो कोई एक व्यक्ति थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा संविधान सभा के अंदर मैं इस प्रस्ताव को रखने का काम। धारा 370 का उन्होंने उस समय विरोध किया। संस्कृत को वो राष्ट्र भाषा होनी चाहिए, इसलिए संस्कृत की पढ़ाई करने का भी काम किया उन्होंने। संस्कृत पढ़ी उन्होंने और गीता को वो सत्याग्रह का मार्गदर्शन करने में पुस्तक मानते थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल को लेकर के भी उस समय नेहरू कैबिनेट मंडल के अंदर उन्होंने प्रयास भी किया। लेकिन हिंदू कोड बिल में अम्बेडकर ने क्या परिभाषा दी? हिंदू कोड बिल में उन्होंने जैन, सिख सभी को हिंदू कोड बिल के अंदर रखा। सबके लिए एक ही कोड बिल है, प्रश्न का वर्ड होगा, लेकिन हिंदुओं के लिए सब एक कोड बिल है। इसका मतलब क्या है? वो सब हिंदू है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबको अपने हिंदू मानते थे। अलग अलग मत हो सकते हैं, पूजा पद्धति हो सकती है, लेकिन वो हिंदू कोड बिल के अंदर उनको दिया। इसका मतलब था ये सब हिंदू हैं। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया। 1952 में जब आम चुनाव हुए, हम सब जानते होंगे उस आम चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी उनके सामने कैंडिडेट खड़ा करती है। संविधान देने वाले व्यक्ति को हराने का काम किया जाता है। हम कुछ अन्यथा लेने की जरूरत नहीं, सत्य बात को सत्य बोलना चाहिए और दो टूक बोलना चाहिए, बिना संकोच बोलना चाहिए। जिन्होंने इस देश को लोकतंत्र का इतना बड़ा मार्ग दिखाने का काम किया, और लोकतंत्र का मार्ग कैसा? हमारी सनातन संस्कृति को ना महिमा मंडित करने वाला, सनातन संस्कृति को पुष्ट करने वाला। आज संविधान की पुस्तक देखते हैं हम, क्या संविधान के ऊपर हमारा प्रश्न किस प्रकार का था? जब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, उस संविधान दिवस का इस बार वर्णन किया गया, बताया गया कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है 1975 के आपातकाल में संविधान की प्रस्तावना को बदल दिया गया, एक शब्द दूसरा डाल दिया गया। हम भी जानते हैं प्रस्तावना के ऊपर जो बॉर्डर है, ये मतलब वो इतना ऐसे मीटर डोरी का लकीरें नहीं है। हमारी वास्तु का प्रतीक किस प्रकार का बॉर्डर बनाया हुआ है। ऐसे 5-7 व्यक्तियों ने लंबा समय 3-4 महीने का लगा करके संविधान के हर एक कानून को हमारी धार्मिक आस्था के साथ जोड़ने का काम। संविधान के रामचरित्र चित्र भी काम सकता है, लेकिन हमारी हर कानून को हमारी आस्था के साथ में जोड़ने का क्योंकि जब भारत का व्यक्ति कानून को आस्था के साथ जोड़ेंगे, उस कानून को ठीक से पालन करेगा।